Hello students, today I am going to explain class 6 book Honeysuckle and lesson is Deserts Animal. Desert animals. Desert you have listened desert मतलब होता है रेगिस्तान के जानवरों के बारे में आप तो सुने ही होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो लाइए सुनते हैं और ध्यान दीजिए वीडियो पूरे अंत तक देखिए और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और उसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करें यहाँ से आपको तुरंत इजीली मिल सके। Deserts are the driest place on the earth. Desert is the driest place on the earth. Desert जो होता है ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, कौन सी डिग्री ये है? सुपरलेटिव डिग्री है। ये सबसे शुष्क स्थान होता है, पृथ्वी का सबसे सूखा हुआ स्थान होता है। एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स, और कभी कभी महीनों तक चला जाता है, और इवन ईयर्स, वर्षों में भी चला जाता है विदाउट रेन, बिना वर्षा के। बट इवन द डिजर्ट एनिमल्स कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन डिजर्ट एनिमल जो रेगिस्तानी जानवर हैं वह बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते यार, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ स्कॉर्चिंग सन, या लंबे समय तक उस तपते हुए सूर्य के प्रकाश से काफ़ी समय तक वो नहीं रह सकते। सो दे हैव हैड टू डिफरेंट वेज टू कोपिंग विद दी हार्श कंडीशन। इसलिए उन्हें अपने एक अलग प्रकार के रास्ते को सेलेक्ट करना होता है टू कोपिंग विद दी हार्श कंडीशन। इस विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए, इस विषम परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने के लिए उनके एक अलग तरीके होते हैं, रास्ते होते हैं, अलग प्रकार से वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, गर्विल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑन डे कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। उदाहरण के लिए गर्विल जो होता है, गर्विल चूहे जैसा एक रेगिस्तानी रोडेंट होता है, मतलब रोडेंट उसे कहते हैं जिसका दांत नुकीले होते हैं और मुंह चूहे जैसा होता है। तो गर्विल अपना पूरा गर्मी का हिस्सा, गर्मी का दिन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरो मतलब ज़मीन के नीचे बने ठंडे बिल में निवास करता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ द मॉइस्चर ऑफ देयर लेग्स। और स्ट्रेंज जो अद्भुत इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, जिन्हें डार्कलिंग बीटल्स कहा जाता है, वो अपने पैर से मॉइस्चर मतलब नमी को प्राप्त करने में माहिर होते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until drops trickle down into their mouth। और उसे तब तक उठाए रहते हैं उस पैर को जब तक कि वो पानी की बूंदें इनके मुंह में नहीं चली जाती। नॉट एट ऑल डिजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सभी जो रेगिस्तान हैं वह एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, एंडलेस मतलब कभी न समाप्त होने वाले समुद्र के रोलिंग सैंड मतलब बहते हुए बालू के ढेर का है, ड्यून्स मतलब जो होता है टीला, विथ स्मॉल बुशेज जिसमें छोटी छोटी झाड़ी, सैंड ड्यून सम आर रॉकी आर पेबली are dotted with small bushes while others are sparkled with colorful flowers during the spring। उसमें से कुछ जो होते हैं पहाड़ी होते हैं और कुछ कंकड़ पत्थर जैसे होते हैं और कुछ डॉटेड विद स्मॉल बुशेज, और कुछ में तो झाड़ियों की थोड़ी बहुत डॉट मतलब झाड़ी थोड़ी बहुत झाड़ी दिखाई देगी, जबकि कुछ जो रहते हैं स्प्रिंग ड्यू कलरफुल फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के मौसम में फूलों से भरा हुआ दिखाई देते हैं। Now second paragraph, there are more than 2300 different kinds of snake around the world। कह रहा है 2300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के सांप इस संसार में हैं। रैंकिंग फ्रॉम जस्ट
15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर, जो कि 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा 11 मीटर तक होते हैं, 11 मीटर तक, 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, अधिकतर जो सांप होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस का मतलब नुकसान न पहुंचाने वाला, जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर ए फ्यू, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, दैट आर सो पॉइजनस, इतने पॉइजनस हैं, इतने जहरीले हैं, दैट दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट ए बाइट, कि मतलब एक छोटी सी अगर एक बार काट लें तो ह्यूमन को मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, अधिकतर सांप जो होते हैं अंडे देते हैं। बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ देयर यंग, और बहुत ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स रादर इविल लुकिंग स्नेक विथ वेरी बैड रेपुटेशन, और यहाँ पर कह रहा है ड्राई, सूखे पर्वतीय रेगिस्तान में, राखी चट्टानी उस रेगिस्तान में अमेरिका के इविल लुकिंग मतलब खराब दिखने वाला सांप बहुत ही बैड रेपुटेशन है। बैड रेपुटेशन मतलब बहुत ही उसका प्रतिष्ठा जो इज्जत है, मतलब ही इज थिंकिंग द पॉइजनस स्नेक। बैड रेपुटेशन मतलब यहाँ पे पॉइजनस स्नेक बहुत विषैला जिसे माना जाता है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स, अभी और इसके खड़खड़ाहट की आवाज़ 30 मीटर तक सुनाई दी जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्टिप, और स्पीड, लाइटनिंग मतलब बिजली की स्पीड की तरह, बिजली के चाल की तरह यह अपनी स्ट्राइक मतलब अटैक कर सकता है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ पॉसिबली कैन, लेकिन जो रैटल स्नेक है या जिसे रैटलर कहा जाता है, यह विशेष तौर पर लोगों से बचना चाहता है जहाँ तक संभव हो। इट होल्ड्स इट्स टाल अपराइट एंड रैटल द इंड व्हेन एवर इज डिस्टर्ब, यह क्या करता है, अपनी लंबी जो पूँछ है ऊपर की तरफ और रैटल इंड और अंत तक जब भी ज़रूरत पड़ती, जब इसे कोई डिस्टर्ब करता है तो इस पोजीशन में कर लेता है। इन द होप, आशा करते हुए, दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इंट्रूडर जो उसे परेशान करने वाला है वो चला जाएगा। मीनिंग इफ समवन इज कमिंग ही ट्राइज टू हाइड हिमसेल्फ सो दैट द पर्सन मे गो अवे एंड ही कांट सी द स्नेक, राइट, मतलब वो उसे देख न पावे इस हिसाब से अपने आप को बना लेता है। बट हाउएवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन अगर इसकी वार्निंग इग्नोर की गई, कोई इसे मतलब इग्नोर किया, एंड इट फील्स थ्रिएटेंड, और इसे एक तरह से ऐसा लगता है जैसे डर लगने को इसे धमकी दे रहा है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो यह कॉइल कर देता है, मतलब एक कुंडली बना लेता है, काटने के लिए कुंडली बना लेता है। बट द rattler itself can't hear the noise its own tail makes, लेकिन रैटलर स्नेक जो हैं वह अपने पूंछ की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते हैं। लाइक मोस्ट स्नेक्स, अन्य सांपों की तरह इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, जमीन पर हो रहे कंपन द्वारा अन्य सांपों की तरह ये भी सुनते हैं। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर पास गुजरते हुए कोई व्यक्ति गुजरता है तो सांप उसके मूवमेंट को, उसके चाल को सुन सकते हैं। बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू साउट, लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाए, इट वुड नॉट हियर ए थिंग, तो वह कुछ भी नहीं सुनेगा। रैटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइडेस्ट स्प्रेड एनिमल लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। ये रैटल स्नेक पाए कहाँ जाते हैं, ये मुख्य रूप से सामान्य तौर पे
कॉमन मतलब सामान्यतः वाइड स्प्रेड फैले हुए जानवरों में से हैं जो कि अमेरिका द्वीप से लेकर के कनाडा से अर्जेंटीना तक फैले हुए हैं। दे फील ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, वे विभिन्न प्रकार के शिकार करना जानते हैं, इंक्लूडिंग माइस, ओल्स, रैट्स, चिम्पुक्स, चिमुंग्स एंड मेनी अदर। वे क्या करते हैं? दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे, विभिन्न प्रकार के शिकार, प्रे मतलब शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे माइस का, वॉल्स का, रैट्स का, चिपमंक्स का और मेनी अदर स्मॉल एंड बहुत और अन्य छोटे छोटे जानवरों का। रैटल स्नेक किल देयर प्रे विथ वेनम, जो रैटल स्नेक होते हैं वे अपने वेनम से, वेनम मतलब विष से शिकार करते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स, अन्य सांपों की तरह, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, वे क्या करते हैं? पूरे उस दुर्भाग्यपूर्ण जो जानवर होते हैं उनका पूरा निगल जाते हैं। स्वेलो मतलब निगल जाना। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक दिन खाते हैं। सम सच एज लार्जर पाइथन, जैसे बहुत जो बड़े पाइथन होते हैं, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, जो कि साल भर या उससे भी ज़्यादा बिना खाए रह सकते हैं। Mongoose like to hunt together, but they always keep a look out for dangerous predators nearby। और जो मंगूज होते हैं, मंगूज मतलब जो खरगोश होते हैं, वह भी शिकार करना साथ में पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स, लेकिन वो हमेशा जो शिकारी जानवर, प्रेडेटर्स मतलब जो शिकारी खतरनाक जानवर हैं आसपास उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, होल्स में मतलब नीचे ज़मीन पर नोज गड़ा करके, ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पाज, और अपने पंजे से चट्टानों को खोद करके, एंड स्क्रैचिंग दी ग्राउंड, और ज़मीन को खोद करके, देयर शार्प क्लॉज, अपने नुकीले पंजों से। बैंडेड मंगूस आर वेरी एम्यूजिंग एनिमल्स, क्या करते हैं वह मंगूस, बैंडेड मंगूस आर वेरी एम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, यह करते हुए वह मंगूस देखने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा करते हुए ए कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एक कॉमन साइट ऑफ मेनी अफ्रीका के अधिकतर भागों में, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड ओवर स्मॉल क्रीचर्स। क्या करते हैं? ये अफ्रीका के कुछ भागों में वे ग्रुप में लगभग 20 के ग्रुप में अपने भोजन की तलाश में बीटल्स, मिलीपेड्स और अन्य छोटे प्राणियों के लिए ये घूमते हैं, खोजते हैं। दे लाइक हंट टुगेदर, वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच व्हेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक और बुशेज बाय ट्विटरिंग और कॉलिंग, तो जब वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, विशेषतः जब वे गो आउट ऑफ साइट मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं चट्टानों और झाड़ियों में, तो एक दूसरे से क्या करते हैं? ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, ट्विटरिंग मतलब एक तरह से बुलाते हुए, कॉलिंग, ट्विटरिंग और कॉलिंग मतलब एक दूसरे को बुलाते हैं। ऑलवेज ऑन दी लुक आउट फॉर डेंजर, और सदैव खतरा को देखते हुए। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वार्न वन another with a special alarm call if they spot anything suspicious, और विशेष तौर पे हॉक मतलब बाज, चील और अन्य बड़े सांप को देखने पर वे एक दूसरे से अपने स्पेशल अलार्म, विशेष प्रकार की चेतावनी भरे शब्दों से इशारा कर देते हैं, बता देते हैं। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उन्हें कुछ भी डाउटफुल लगता तो एक दूसरे को बता देते हैं।
Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. मंगूज सांप को मारने में माहिर होते हैं बिना अपने आप को हर्ट किए हुए. Their reactions are so fast that they can't dodge each time the snake strikes. और उनका रिएक्शन प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि दे कैन डॉज मतलब तेजी से शत्रु से बचना. मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी मतलब अपने शत्रु से तेजी से बचना इतने माहिर होते हैं कि ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स सांप के प्रत्येक बार आक्रमण से ही बच जाते हैं. इनकी स्पीड इतनी तेज होती है. कंटिन्यूली मेक अ नाइसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड. और ये लगातार तब तक परेशानी उत्पन्न करते रहते हैं जब तक कि सांप खुद से थक न जाए. दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल. और बड़ी जल्दी से गोता डाइव मतलब होता है गोता लगाना मतलब उस पर अटैक कर देते हैं जब तक ये मर न जाए. ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. जितने फीमेल मंगूज होती हैं सबके अपने किटन जो बच्चे होते हैं सेम टाइम एक ही समय होते हैं. दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन डेन मेड इनसाइड द ओल्ड टर्माइट माउंट हालो लॉग. टर्माइट मतलब जो चींटी की माउंट जो बनी होती है. तो ये कह रहा है कि दे आर रेज्ड बाय पूरे ग्रुप द्वारा गुफा में पूरे ग्रुप द्वारा एक ओल्ड मतलब पुरानी यहाँ बूढ़ी उम्र दराज चींटी के हॉलो लॉग में होती है. हॉलो मतलब खोखड़ू मतलब जो बीच में गैपिंग रहता है चारों तरफ से. व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड जब उसमें बड़े होकर के भोजन की तलाश में निकलने के काबिल हो जाते हैं. 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड द स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न टू फॉर द नाइट. तो उनमें से 1 या 2 मेल तब तक रुके रहते हैं रक्षक के तौर पर रुके रहते हैं जब तक कि रात तक दोनों सब वापस आ न जाएं. अनदर एनिमल विच लिव्स इन डिजर्ट इज कैमल. और अन्य जानवर जो रेगिस्तान में रहता है वो कैमल है ऊँट है. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. और कई हजार वर्ष पहले ऊँट लोगों द्वारा पाले पोसे जाते थे. इन द वाइल्ड जंगलों में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. और जंगलों में 30 की संख्या में लगभग ये सब रहते थे. कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर. और कैमल के पास एक बड़ा सैगी विंटर मतलब ठंडी से बचने का कोट होता है. कोट मतलब ये सिलाई कोट ने उनकी स्किन कोट जैसी होती है जिससे वे गर्म रह सकें. वार्म एंड शॉर्टर मतलब गर्म रह सकें. टाइडियर कोट्स इन समर टू कीप कूल. और यह गर्मी में टाइडियर कोट्स मतलब ठंडी कोट का काम करता है. ए थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर. एक प्यासा ऊँट लगभग 30 गैलन पानी पी सकता है. दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लास जो कि 500 पूरी गिलास भरी हुई 500 गिलास के बराबर होता है. इन जस्ट 10 मिनट्स 10 मिनट में 10 मिनट 500 गिलास पानी पी सकता है. नॉर्मली हाउएवर सामान्य रूप से फिर भी इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डिजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर. और यह मुख्य रूप से नमी को रेगिस्तान के पौधों से लेता है और बिना पानी पिए यह लगभग 10 महीने तक आसानी से रह सकता है. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल. 2 विभिन्न प्रकार के ऊँट होते हैं. वन नोन एज ड्रोमेड्री हैज़ ओनली ए सिंगल हैम.
एक ड्रोमेडरी के नाम से जाना जाता है, जिसके पास केवल एक ही सिंगल हम्प मतलब कुबड़ होता है। द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल, और दूसरा बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है, जिसके पास दो हम्प होते हैं, दो कुबड़ होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव द डिजर्ट, और वही कुबड़ इन जानवर को डिजर्ट में सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज कंटेनर के रूप में जो हम्प होते हैं वो स्टोरेज कंटेनर का काम करते हैं। कंटेनर मतलब डिब्बा, स्टोरेज मतलब इकट्ठा करने का डिब्बा होता है। तो डिब्बा से मतलब यहाँ क्या है, हम्प से मतलब है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वे पानी इकट्ठा नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि बहुत से लोग गलत विश्वास करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, वे क्या होते हैं, फैट मतलब चर्बी से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स, और यह चर्बी कैमल को नरिश करती है, पोषित करती है। व्हेन फूड इज स्केर्स, जब फूड कम मात्रा में होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, और काफ़ी दिनों तक अगर खाने के लिए इन्हें कुछ नहीं मिलता है, देयर हम श्रिंक एज फैट इज यूज्ड अप, तो उनका कुबड़ सिकुड़ने लगता है जैसा कि फैट का प्रयोग होता है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडाप्टेड टू डिजर्ट लाइफ, बहुत और से तरीके हैं जिससे ये ऊँट रेगिस्तान जीवन को अडाप्ट करते हैं, अंगीकार करते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनके मुंह इतने टफ होते हैं, दैट इवन ए शार्प थोर्न कैन नॉट पायर्स थ्रू, और इतने कठोर होते हैं कि एक नुकीला कांटा भी इससे छेद नहीं कर सकता। इसके मतलब इसमें छेद नहीं, पायर्स मतलब छेद करना। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप दोहराइए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर हमें बताइए। आपकी जो कमेंट है, जो सजेशन है, ऑलवेज वेलकम है। थैंक यू।